screams louder. हमारी और अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल राइट वे को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, दरअसल ये वीडियो मैं उनके लिए क्रिएट कर रहा हूँ जो लोकल बिटकॉइन पे काम करते हैं। लोकल बिटकॉइन एक साइट है जहाँ से आप बिटकॉइन को सेल और बाय कर सकते हैं डायरेक्ट किसी भी पर्सन को। तो दरअसल मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप हमें लोकल बिटकॉइन के बारे में बताएं साइट के, क्या यहाँ पे बिटकॉइन बाय करना है, सेल करना सेफ है या नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सबको समझाना चाहता हूँ कि आप कैसे इस पे काम करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। यहाँ पे आप जाते हैं, किसी कंट्री को सिलेक्ट करते हैं और उसकी करेंसी सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे कौन बायर है, कौन सेलर है। तो यहाँ पे आप मतलब किसी को भी सेल कर सकते हैं। ये साइट आप सभी जानते होंगे, बाय सेल होता है यहाँ पे, localbitcoin.com है ये साइट है। तो मैं इसका डिसएडवांटेज आपको सबसे पहले बता दूं क्या है। एडवांटेज तो सिर्फ इतना ही है कि आप यहाँ से किसी को भी सेल कर सकते हैं इस अमाउंट पे, कितना 22,000 तक INR तक आप इसको सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे अलग जो चीज़ मेन है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि सब यहाँ पे सेल करना चाहते हैं। कुछ के साथ फ्रॉड होता है, फ्रॉड कैसे होता है ये चीज़ें मैं आपको बता दूं। अभी कल मैंने एक बंदे को कुछ डॉलर का बिटकॉइन सेल कर रहा था, तो उनकी तरफ से मैं आपको बता दूं, लास्ट जो मेरे उनसे कमेंट हुए थे मैं वो ओपन कर लेता हूं। ये देखें, मैं उसको कुछ बिटकॉइन सेल कर रहा था, समथिंग इतने डॉलर के, $630 का मैं उसको सेल कर रहा था। ये अमाउंट था, ये सब कुछ था, ये बंदे का नाम था। तो आप देखें, उससे मेरी कम्युनिकेट होती रही, काफ़ी लंबी कम्युनिकेट थी। तो मुझे बार बार फोर्स कर रहा था कि आप अपने पेमेंट को रिलीज़ करें। जैसा उसने बोला था कि मैं पियोनीर में ही आपको पेमेंट करूंगा। मैंने उसको अपनी पियोनीर की आईडी दी और उसने क्या किया, पेमेंट करने से पहले उसने बोला कि दरअसल हमारी कंपनी इतनी बड़ी है, 10 बिटकॉइन हम बाई करना चाहते हैं। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, उसने अपनी कंपनी की काफ़ी चीज़ें बताई और कहा कि आप पहले रिलीज़ कर दें फिर मैं आपको पेमेंट करूँगा। दरअसल इसमें टर्म कंडीशन ये है कि आप पहले रिलीज नहीं करेंगे जब तक आपको पेमेंट ना आ जाए। और जैसे आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ से आपके BTC वॉलेट से बिटकॉइन काट लिए जाते हैं, जो कि लोकल बिटकॉइन वाले काट लेते हैं। और यहाँ पे आप तभी सेल कर सकते हैं, उतना ही अमाउंट सेल करते हैं जितना आपके वॉलेट में होता है। अब आगे की चीज़ ये है कि यहाँ से जो बैलेंस कट जाता है आपका अमाउंट, वो लोकल बिटकॉइन वाले काट के अपने पास रख लेते हैं। जैसे ही आपको कंफर्म हो जाता है आपके पास पैसा आ गया है, तो आप सिर्फ क्या करते हैं, बैलेंस तो आपका पहले डिडक्ट हो चुका है, तो यहाँ से आप उसको रिलीज़ कर सकते हैं, यानी कि उसको दे सकते हैं। अगर उसने पेमेंट नहीं किया है तो फिर मसला खड़ा होता है, वो कहता है मैंने पेमेंट दिया है, और तो फिर दोनों के बीच में केस होता है। ये मेल इस चीज़ से मैं आपको दोनों चीज़ समझा रहा हूँ। तो फिर उसने मुझसे कहा कि आप रिलीज़ करें, मैंने मना कर दिया, मैं रिलीज़ नहीं करूँगा। मैंने उसको बोला मेरे पास भी काफ़ी अमाउंट है, अगर आप बाय करना चाहते हो कर सकते हैं। तो काफ़ी लंबी देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं, उसने कहा कि मुझे 10 बिटकॉइन वॉल्यूम है, मुझे 10 बिटकॉइन चाहिए, इतना इसके अबाव मैं इसको बाय करना चाहता हूँ $40,000 से। यानी कि काफ़ी अच्छी चीज़ें अपनी बताता रहा जो भी हो, मगर मुझे तो पहले पेमेंट चाहिए ना, वो सामने वाला क्या कह रहा है मुझे मतलब नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो काफ़ी कम्युनिकेट होने के बाद में उसने मुझसे लास्ट में लिखा, तो यहाँ पे उसने लिखा आई क्लिक टू आई हैव टू पे, यानी कि मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैं कंपनी को बता रहा हूँ कि मैंने पेमेंट कर दिया और आपने मुझे पेमेंट मतलब बिटकॉइन नहीं दिया है। तो ये लिखा है आई विल रिपोर्ट यू एंड यू विल बी बैन्ड, यानी कि लोकल बिटकॉइन वाले आपका बिटकॉइन काट के मुझे दे देंगे और आपको बैन कर देंगे। तो इस तरह की चीज़ें उसने कही। मैंने तुरंत क्या किया, इसका एक ओपन केस किया। ओपन केस करने के बाद में वहाँ पे मैंने क्लेम किया, और क्लेम करने के बाद उनको सारी डिटेल बताई लोकल बिटकॉइन वालों को कि ये बंदा इलीगल है, गलत चीज़ें कर रहा है और ये ब्लैकमेल कर रहा है, और यहाँ पे इसने मुझे कोई पेमेंट नहीं किया है, और मैं आपको पेमेंट प्रूफ दिखा सकता हूँ अपना मतलब लंबा केस चला पियोनीर का। मैंने फिर उनको अपना पेमेंट प्रूफ दिखाया कि नहीं, मुझे इसकी तरफ से कोई पेमेंट नहीं आया है, बंदा झूठ बोल रहा है वगैरह वगैरह। जाके फिर उन्होंने मेरा बिटकॉइन वापस मुझे रिटर्न किया है। तो ये डिसएडवांटेज है, अगर कोई आपको पेमेंट नहीं करता और उधर से वो लिख देता है कि मैंने इसको पेमेंट कर दिया है, तो दोनों के बीच में फिर केस चलता है। अगर आपकी तरफ से, जैसे सपोज करें आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपकी इंग्लिश वीक है, तो आप अपनी बात को कैसे समझाएंगे? सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है, आप केस तो तभी लड़ेंगे जब आपको उसकी लैंग्वेज अच्छे से आती हो। तो यहाँ पे आप, अगर आपको अच्छे से लैंग्वेज आती है तो फिर आप अपनी बातें समझा सकते हैं, और आपके पास इतना टाइम नहीं होता, ना उनके पास इतना टाइम होता है। कुछ ही टाइम में वो आपको केस क्लियर करना होता है। सपोज करें आपसे लैंग्वेज अच्छे से नहीं आती, आप डिफाइन नहीं कर पाए, वो आपका बिटकॉइन गुल। ठीक है, पहला डिसएडवांटेज तो ये हो गया।
अभी कुछ टाइम पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूं। यहाँ पे मैंने पहले कुछ बिटकॉइन सेल किए थे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चीना नाम करके कोई एक पर्सन था और उसका मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा। इसे क्या हुआ, अभी की लाइव आपको दिखाऊंगा इसका केस क्या हुआ है। अब दूसरा केस क्या है कि यहाँ पे मैंने उसको बिटकॉइन सेल किया और सेल करने के बाद में उसने मुझसे बिटकॉइन लिया। ये यहाँ पे देखें आप, पूरा कम्युनिकेशन यहाँ पे चला है और कम्युनिकेशन चलने के बाद में यहाँ से मैंने उसको बिटकॉइन सेल किया। इस बंदे ने मुझे अपना पेमेंट प्रूफ भेजा, आपको मैं दिखा सकता हूँ, शायद ये होगा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं कोई आपको बाकी चीज़ दिखा रहा हूँ। ये देखिए उसने मुझे पेमेंट प्रूफ भेजा था, आपको मैंने आपके सामने डाउनलोड किया है। $750 इसने मुझे भेजा था कि ठीक है सर मैं आपसे बिटकॉइन बाय किया है। तो जैसे ही मुझे वो $750 मेरे पेबल अकाउंट में मिला तो मैंने इसको मतलब बिटकॉइन रिलीज़ कर दिया, इसको बिटकॉइन दे दिया। तो हम दोनों का जो केस है वो दोनों का सोल्व आउट हो गया, ठीक है। अब मसला क्या हुआ कि पेपल के अंदर एक सर्विस है बिटकॉइन का, इस लोकल बिटकॉइन की जो साइट है इसका दखल हो गया ख़त्म। क्योंकि इसका दखल कहाँ तक था, आपको पेमेंट आ गया और आपने उसको बिटकॉइन दे दिया, दोनों का मसला सोल्व हो गया, अब इनका मैटर नहीं रहा। अब पेपल के अंदर एक सर्विस है कि अगर आप कोई चीज़ किसी से पेपल के थ्रू कोई चीज़ बाय करते हैं तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं वापस अपनी मनी के लिए, यानी कि अपने पैसे के लिए उसको क्लेम कर सकते हैं कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। और इसका टाइम होता है 180 दिन। जी हाँ बिल्कुल, 6 महीने तक वो आपसे कभी भी अपना पेमेंट ले सकता है। आपने बिटकॉइन उसको भेजा, 1 सेकंड में उसके पास पहुंच गया, मगर जो आपको उसने पेमेंट किया वो कभी भी आपसे 6 महीने तक वो वापस रिटर्न ले सकता है। इसका लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे अभी 2 घंटे पहले एक मेल आया, यानी कि जो मैंने केस दिखाया ना वो पहले, वो तो मैं आपको दिखा चुका। अब सेकेंड केस ये हुआ कि पेमेंट भी आ गई मगर वो भी सेफ नहीं है। मुझे पेपल की तरफ से एक मेल आया है, आप देख सकते हैं 3 घंटे पहले। डियर मोहम्मद सर, वी आर वेटिंग फॉर योर लेट नोट ऑफ योर बायर्स ओपन केस। यानी कि इस बंदे ने अपना एक केस ओपन किया है जो आपके खिलाफ है और वो कहता है कि जो आपको उसने $750 दिए थे उसका नाम ये था, ईमेल आईडी ये थी, ट्रांजैक्शन आईडी ये थी और ये $750 थे जो कि 19 नवंबर को किए गए थे। आप देख सकते हैं आज 12 दिसंबर है, यानी कि 19 नवंबर 12 दिसंबर में करीब करीब 25 दिन का होता है इसने, यानी कि 1 महीने के समथिंग के बाद मेरे पास केस डाला कि मुझे मेरा अमाउंट चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि 180 डेज तक वो अपना अमाउंट कभी भी वापस ले सकता है। तो आज उसने 1 महीने के बाद यानी कि 30 दिन के समथिंग, 25 दिन के समथिंग उसने अपना केस दायर किया अपना अमाउंट वापस लेने के लिए। तो आप देख सकते हैं मैं अब अपने पेपल अकाउंट में चलता हूँ, ठीक, मैं अब दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये $750 उन्होंने मेरे काटे हैं, $710। तो आपके साथ ऐसा कभी ना हो, आपका कभी लॉस ना हो, तो ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो बता रहे हैं कि फला इस नाम का बंदा है, 19 नवंबर को उन्होंने आपका पेमेंट किया था, ये इतना पेमेंट आपको हुआ था, ये पेंडिंग है, वो आपको $710 उन्होंने काट लिए आपके अकाउंट से। ये देखें ये रहा $700, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं एक केस लड़ूंगा जो कि पेपल के थ्रू होगा। मैं यहाँ से कुछ स्क्रीनशॉट दूंगा क्योंकि अब जब मैं लोकल बिटकॉइन वालों का केस नहीं रहा ये, अब मेरा और उसका है और साथ में पेपल है। तो यानी कि आप हर जगह से घिरे रहते हैं, आप कभी भी सेफ नहीं है इसके साइट के थ्रू। अगर कोई भी चीज़ सेल करते हैं पेपल के थ्रू कि वो कभी भी आपसे वापस ले सकता है अमाउंट। तो आप देख सकते हैं उसने केस दायर किया है, अब मुझे इसके लिए केस लड़ना पड़ेगा। ये 15 दिसंबर तक इसका केस चलेगा। आप देख सकते हैं ये रहा 15 दिसंबर, ठीक, मतलब 15 दिसंबर तक मुझे इसका सब कुछ इनको देना होगा, इनको प्रूफ देना होगा, बताना होगा, अपने आप को सही साबित करना होगा, तब जाके मेरा अमाउंट बचेगा। वरना इन्होंने पेपल अकाउंट में शो कर दिया है कि $710 आपके काट लिए जाएंगे जैसे ही आप ऐड करते हैं बैलेंस, या आप नहीं भी करेंगे बैलेंस ऐड। तो ये खुद इनका पेपल वालों की एक सर्विस है, ये खुद बैंक अकाउंट से अटैच होते हैं। आपके किसी भी बैंक अकाउंट से पैसे काट सकते हैं जो इसके अंदर अटैच होता है। जितने भी बैंक अकाउंट अटैच होते हैं, अगर जहाँ भी आपका अमाउंट पड़ा हुआ बिना आपको बताए ये पैसे डिडक्ट कर लेंगे। तो खैर ये चीज़ें मुझे आपको बतानी थी कि क्या लोकल बिटकॉइन से काम करना सही है, क्या पेमेंट लेना देना सही है, क्या इसके ऊपर सेलिंग करना ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, नहीं मगर सिक्योर होके कीजिएगा क्योंकि ये पेपल की सर्विस से आप अगर लेन देन करते हैं तो भी टेंशन है। और काफ़ी ऐसी सर्विस है कि आपको कुछ ना कुछ टेंशन रहती है, पहले तो यहीं पे ही रहती है। आप कोई भी चीज़ बाई या सेल करते हैं वो भी एक रिस्की है, फिर उसमें आपको एक केस लड़ना पड़ता है अगर कोई मैटर हो जाता है तो। चले खैर कोई बात नहीं, इसको ज़्यादा डीपली नहीं आपको समझाता, सिर्फ इतना समझे इस साइट पे अगर आप कोई भी काम करते हैं तो अपने रिस्क पे करें। रिस्क हर जगह है,
और मैंने आपको दिखा दिए, दोनों रिस्क मैंने दिखा दिए। यहाँ से पेमेंट नहीं आया तब भी मुझे केस लड़ना पड़ा, पेमेंट आ गया, चीज़ें मैंने दे भी दी, फिर उन्होंने 1 महीने बाद मुझे वापस मेरे से पेमेंट वापस मांग लिया। तो ये भी चीज़, अब मुझे इसका केस लड़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको बेहतर समझ में आई होगी। अगर फिर भी अगर आपके पास बिटकॉइन है, आप सेल करना चाहते हैं या बिटकॉइन आपको बाई करना है, तो इसमें कोई ट्रस्टेड पर्सन को आप पकड़िए। जैसे सपोज करें आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि हुसैन सर मुझे अपना बिटकॉइन सेल करना है। जो उस टाइम पे आप प्राइस होगा, प्राइस देख सकते हैं, बिटकॉइन का जो प्राइस होगा आप उस पर मुझे सेल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं बायर या सेलर का काम करता हूँ, नहीं, दरअसल मुझे क्या है कि बिटकॉइन चाहते हैं कभी कभी, और कभी कभी मुझे अपने फ्रेंड को सेल भी करने पड़ता है। तो खैर, कभी भी अगर आपको इस तरह का कोई डिसीजन लेना हो तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या इस साइट का यूज़ करें, नॉर्मली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि मैंने आपको दोनों चीज़ें लाइव दिखाई है, इसमें कोई भी चीज़ मैंने आपसे छुपाई नहीं, ये लाइव केस मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह की कोई चीज़ आपकी ना हो, आपका अमाउंट ना जाए तो इसलिए मैंने आपको बताया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और ये चीज़ें कुछ समझ में आई होगी। लोकल बिटकॉइन से काम करना ईजी है या नहीं है, रिस्की है या विदाउट रिस्की है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इस चीज़ के बारे में मैं आपको डिफाइन नहीं करूँगा, क्योंकि रिस्की उनके लिए है जो थोड़े से लैंग्वेज जिनको प्रॉब्लम है, या जो केस लड़ने में थोड़ा सा अगर वीक हो गए तो उनका केस ख़त्म हो जाएगा। और जो इस पे काम करते हैं, जो काफ़ी मतलब एडवांस पर्सन है, वो इसके थ्रू अपना लेन देन कर सकते हैं, मगर फिर उनको एक्टिव रहना होता है। अभी मुझे मेल आया है, अगर सपोज करें मैं इसको व्यू ना करता मेल को, तो हो सकता है पेपल वाले मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट करके काट के उसको दे देते। तो खैर, उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। With the cocoa, I got it for the low, low, low.